गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम में एक नई चीज़ क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। जो लॉज है रियल नंबर के, जो लॉज है एक्सपोनेंट करने के, वो क्या है देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर एडिंग डालनी है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। रियल नंबर से रिलेटेड कुछ लॉज है, कुछ एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है जिनको किस प्रकार सॉल्व करना होता है। जैसे कि किसी की बेस सेम हो, उनके बीच में मल्टीप्लाई हो और उनके ऊपर डिफरेंट पावर हो, तो उनका क्या करना होगा, बेस सेम डिवाइड हो और पावर्स डिफरेंट हो तो उस टाइम क्या होगा, ठीक है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का क्या होगा, ये चीज़ें। तो सबसे पहला लॉ है हमारे बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई और पावर डिफरेंट, एम एन यानी कि पावर डिफरेंट कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकती है। तो बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई और पावर क्या हो, डिफरेंट, तब क्या होगा, पावर्स एक दूसरे पर जुड़ जाएगी। बेस सेम बेस लिखना है और पावर्स को क्या करना है, ऐड करना। जो पावर्स है उनको क्या कर ले, ऐड कर ले। जैसे कि आप इसका एक एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर 17 इंटू 2 की पावर 20। अब देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा 2 की पावर 17 प्लस 20 इक्वल्स टू 2 की पावर 37। ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए एक और लो है, इस मल्टीप्लाई। अब देखिए डिवाइड में क्या है कि बेस सेम होगा, बेस क्या होगा, सेम, और पावर्स क्या होगी, डिफरेंट होगी, और ये किसमें डिवाइड की फॉर्म है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेस के ऊपर दोनों पावर आपस में माइनस करनी है, बड़ी में से छोटी पावर को माइनस करना है, ठीक है। पावर को आपस में क्या करना है, माइनस। बेस तो सेम ही रहेगा लेकिन पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे m ऊपर वाले को आगे रखना है, n नीचे वाले जो जिसका डिवाइड दे रहे हैं उसको क्या करना है, माइनस में, उसकी पावर क्या करनी है, माइनस में रखनी है। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, 19 की पावर 3 डिवाइड बाई 19 की पावर 2। तो इसमें क्या होगा देखिए, 19 बेस तो सेम ही रह गया, 19, 3 में से 2 माइनस करने पर 19, क्या आ गया आपका आंसर। 3 पावर में से 2 पावर गए तो पावर 1, और 1 पावर का मतलब है सेम वो संख्या 19 ही। अब देखिए आगे तीसरा रूल, थर्ड रूल, पावर m, बेस के ऊपर पावर m, इसके ऊपर होल पावर के ऊपर होल पावर, इसके ऊपर भी कोई m n o p। तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करना है, पावर का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने बता रहा हूँ कि m का n से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको o से मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा p से मल्टीप्लाई। लेकिन आप सिर्फ इतना ही देखिए, अभी a के ऊपर पावर, इसकी होल पावर m, तो क्या आ जाएगी घात्य, जो इनकी पावर से इनका आपस में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इनको अपन सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू n। तो देखिए इसके लिए भी एग्जाम्पल, 2 की पावर 10 और उसके ऊपर 5 पावर, होल पावर 5, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 50, ठीक है। फोर्थ रूल, कोई बेस है, बेस के ऊपर जब भी पावर 0 होगी, बेस के ऊपर कोई भी पावर 0 होगी तो उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। एग्जांपल ले लीजिए, 17 की पावर 0 तो आंसर क्या आएगा, 1। 19 की पावर 0 आंसर क्या, 1। 2521 की पावर 0 तो क्या आंसर होगा, 1। यानी कि किसी भी नंबर के ऊपर यदि पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा।
अब देखिए फिफ्थ, जैसे कि ए बी दो कोई नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर है, उसके ऊपर पावर एन आ गई, दो अलग अलग डिफरेंट नंबर्स है और उसके ऊपर पावर एम आ गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे कि आ गया 2 इंटू 5 की पावर 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10 और 5 की पावर 10, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जब ये डिवाइड में हो क्या कि ए बाई बी के ऊपर पावर हो अपन की n, कुछ भी पावर हो n मान लीजिए, ठीक है, तो क्या होगा a की पावर n अपॉन b की पावर n, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए 3/5 की पावर 17, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 17 और 5 की पावर 17। इसी प्रकार एक और फैक्ट होता है, एक फैक्ट क्या होता है, दो फैक्ट और होते हैं, देखिए 1/x, नहीं, a की पावर माइनस m, कौन सा फैक्ट, 7, a की पावर माइनस m, जब भी पावर माइनस में हो तो समझ जाए कि उसको अपॉन में लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि देखिए आप a की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं, जब भी पावर माइनस में हो, कोई डिजिट है उसके ऊपर पावर माइनस में हो, तो उसको पहले फ्रैक्शन को क्या, जो डिजिट है उसको तो अपॉन में ले जाए और जो पावर माइनस की है वो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी, यानी कि a की पावर m, a की पावर माइनस m मतलब 1/a की पावर m हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार एक और फैक्ट है 1/a की पावर माइनस m, 1/a की पावर माइनस m, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m। अगर यहाँ पर माइनस में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, जैसे डिनोमिनेटर में हो माइनस तो नॉमिनेटर में चला जाएगा, और जब नॉमिनेटर में माइनस हो तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स, जो मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के उसके ऊपर कुछ एग्जांपल है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर माइनस 5। अब देखिए इस डॉट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, डॉट होता है जब कोई दो नंबर के बीच में अगर ये डॉट लग जाता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बेस सेम पावर डिफरेंट और मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या होगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो देखिए 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर माइनस 5, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन और पावर्स डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, ये देखा था ए एम इंटू ए अपॉन एन, ये लॉ लग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा m प्लस एन, तो 17 m क्या है 2 प्लस करना है, प्लस क्या करना है -5 प्लस करना है, तो देखिए 17 2 प्लस माइनस -5, तो 17 माइनस का 3, क्योंकि माइनस करने पर जिसका साइन बड़ा होता है वही डिजिट आती, मतलब जिसकी डिजिट का साइन बड़ा होता है वही आता है, तो -17। एक आपने ये लॉ देखा था माइनस की पावर हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a/m, 1/a की पावर m, तो 17 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 17 पावर 3, 1/17 पावर 17 की पावर 3। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड वाला, तो क्या है 5 की पावर 2 और उसके ऊपर होल पावर -7। तो हमने एक लॉ पढ़ा था a की पावर m उसके ऊपर पावर n, तो आपस में जब पावर के ऊपर पावर होल पावर होती है तो इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो इनका क्या हो जाएगा 5 2 इंटू -7, 5 इंटू -14, 1/5 की पावर -14, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक और चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की पावर -10, 23 की पावर 7। ठीक है, बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवाइड का साइन, अपॉन में डिवाइड का साइन, तो देखिए क्या करेंगे 23 -10 -7 कितना हो जाएगा 23 की पावर -17, क्योंकि
पावर आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, तो -10 में से -10 -7 प्लस का 7 माइनस करेंगे तो -17, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 23 की पावर 17, 1/23 की पावर 17। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनमें क्या था, सब में बेस तो सेम था, बेस सेम, पर लेकिन यहाँ पर बेस डिफरेंट पावर सेम। जब बेस डिफरेंट पावर सेम हो तो क्या करेंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें। बेस क्या हो, डिफरेंट, और पावर्स क्या हो, इक्वल हो, तो क्या करना होता है, देखिए जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन है 7 की पावर -3 डॉट 9 की पावर -3, बेस डिफरेंट पावर सेम, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो जो बेस है उन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या होगा 7 इंटू 9, पावर लगा दीजिए माइनस की, 7 9 जा 63 माइनस 63 पावर -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 63 की पावर 3, 1/63 की पावर 63। अब देखिए एक और लो है वो बच गया है, जैसे कि रूट के अंदर कुछ डिजिट हो और यहाँ पर कुछ नंबर हो, कि इसका क्या करना है, क्यू स्क्वायर करना है या क्यूब करना है, जो भी नंबर यहाँ पर आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है, 2 तो आएगा नहीं, 2 तो नहीं आएगा नहीं, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए। तो इस फॉर्म में क्या करना, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आए तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2। इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर, इस डिजिट के ऊपर पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, डिजिट के ऊपर पावर हाफ पावर, ठीक है। अगर 3 ऐसा लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3, 1 की पावर 1/3, 4 रूट ये आ सकता है, तो इसको लिखते हैं 1 की पावर 1/4, 5 रूट ए की पावर 1/5, तो इससे एक फॉर्मूला बनता n रूट a, तो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, a की पावर 1/n, ऐसा हम कर सकते हैं। एक और इसमें एक फैक्ट सीखिए, जैसे कि आपको कुछ दे दिया a की पावर n, इसकी होल पावर आपको दे दिए m, इसकी क्या दे दिए, होल पावर आपको m लिख सकते हैं आप, इसकी होल पावर आप m लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, a m/n, यानी कि जब भी a की पावर m/n आती है तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, a की पावर m/n आने पर आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे नहीं तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n a की पावर m, या तो m को जो है उसको होल पावर बना दीजिए, नहीं तो m को a की पावर बना दीजिए, दोनों ही क्या है, सेम बात है। इसके ऊपर हम 2 एग्जाम्पल करने वाले हैं। अब ये फैक्ट है, इस फैक्ट के ऊपर हम 2 एग्जाम्पल करेंगे, जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल 4 की पावर 3/2 n, इसको n डिफाइन कर लिया, 4 की पावर n 2/3 आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिखे स्क्वायर 4 की होल क्यूब, m है, m ऊपर लिख दिया हमने। तो अब देखिए 2 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर की होल पावर 3। अब स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 आंसर आता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसको और इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने पर क्या डिफरेंस पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 n 2 है तो यहाँ पर 2 लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। अगर 3 हो 4 हो, यहाँ पर 3 हो 4 हो तो हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते हैं तो कोई भी इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिख दिया। अब देखिए
4 4 जा 16, 16 4 जा 64, रूट के अंदर 64, 64 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 8 का स्क्वायर, 64 को हम बोल सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब स्क्वायर से रूट किस प्रकार हटता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्क्वायर से रूट हट गया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब स्क्वायर से रूट क्यों हटाया मैंने, इसके पीछे भी एक फैक्ट है, देखिए 8 का स्क्वायर और उसका होल पूरे का हमने रूट कर रखा है, तो इसके पीछे एक फैक्ट क्या है कि ये स्क्वायर क्यों हट जाता है। इसका रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि पावर हाफ होना, 8 की पावर 2 उसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर है कितनी है, हाफ पावर है। तो जब मतलब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा 8। इसी कारण हम जब भी किसी के पावर स्क्वायर होती है, पावर के ऊपर स्क्वायर कोई डिजिट के ऊपर स्क्वायर में पावर है और रूट है, तो रूट से वो पावर स्क्वायर वाली पावर कैंसिल हो जाती है और जो अंदर जो डिजिट होते हैं वही आंसर आता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 वाला एग्जाम्पल देखिए। 20 वाला एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन, इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। जो हमने लॉज पढ़े थे, पावर्स जो लॉज पढ़े थे, जो फैक्ट पढ़े थे, उनके ऊपर ही ये क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या सिंप्लीफाई करना है, 2/3 इंटू 1 कुछ न कुछ, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ न गलती है, 2/3 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3, बीच में दोनों का बेस सेम, मल्टीप्लाई के साइन, तो क्या हो जाएगी पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 1/3। अब इनको ऐड कीजिए, आप साइड में रफ कार्य भी कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 2 + 1 3/3 यानी कि 1, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/3 यानी कि 2 की पावर 1, और किसी के ऊपर पावर 1 हो, कोई भी डिजिट के ऊपर पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, वो सेम डिजिट आएगा 2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड वाला, 3 की पावर 1/5 होल पावर 4। जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/5, 3 की पावर 1/5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 की पावर 4/5, ये आपका क्या होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, 1/5 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आएगा 4/5, 3 की पावर 4/5। थर्ड क्वेश्चन, 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3 ये होता है। अब जब बेस सेम, डिवाइड का साइन, पावर डिफरेंट, तो क्या होगा पावर में से माइनस होगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, तो आपस में माइनस हो जाएंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 15, 3 - 5 आ गया। ठीक है, तो पीछे क्या आंसर आएगा -2/15। 7 की पावर -2/15, हम इसको लिख सकते हैं 1/2/15, क्योंकि पावर माइनस में है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो हमारा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हमारा क्या हो सकता है आंसर हो सकता है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5, बेस डिफरेंट पावर इक्वल, तो इसका क्या होगा, तो जो बेस है उन बेस का आपस में हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 13 इंटू 17 की पावर होल पावर 1/5, तो 17 3 जा 51, 5 कैरी 17 5 22 की पावर
5। ये आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1/5, ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये लास्ट, इससे बाद में एक और क्वेश्चन है, क्यों 3 क्वेश्चन है, उसमें से हमने 2 लिख दिए, एक और रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखना, ऐसे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर एग्जाम्पल का, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जो भी फैक्ट है वो भी आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे, सिंपल टू सिंपल समझाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अपन क्या सॉल्व करें? हमें दे दिया 64 की पावर 1/2। 1/2 अब हमने लिखा था रूट के अंदर कोई डिजिट है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? बेस के ऊपर पावर, वही कोई डिजिट के ऊपर पावर हाफ लगाने। अगर पावर हाफ को हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो हम ये चीज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 64 को, किसको? 64 को हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम इस चीज को ऐसा बना सकते हैं तो इसी चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने वही किया है कि जो डिजिट है उसको रूट के अंदर लिख दिया। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको परफेक्टली याद होने चाहिए, इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और आंसर क्या जाएगा? 8। अब ये स्क्वायर से रूट कैसे कटता है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। जस्ट इससे थोड़ा सा पहले ही मैंने बताया है कि स्क्वायर से रूट कैसे करता है। और ये भी देखिए, मैंने 64 का ही बताया था, यहाँ पर कोने में 64 का ही बताया था कि स्क्वायर और रूट कैसे आपस में कैंसिल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 की पावर 1/5। अब हमने एक फैक्ट देखा था, a के पावर m/n, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m/n। इसको हम क्या लिखते थे? रूट के अंदर यहाँ पर n आता था, रूट के अंदर यहाँ पर n, बीच में वो डिजिट, या तो ये जो m है यहाँ पर आता था, या फिर ये जो m है कहाँ पर आता था? a की पावर m। इस m को या तो हम अंदर लिख सकते थे, या फिर इसके पूरा सॉल्व करने के बाद में होल पावर के रूप में लिख सकते थे। तो हम दोनों ही तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले फैक्ट से करेंगे, √5 32 1। इस पूरे की अगर मैं पावर लगाता हूं तो ये डिजिट आएगी। अगर मैं a के ऊपर पावर, कोई डिजिट है उसके ऊपर पावर 1 लगा दी तो आंसर क्या आएगा? a आएगा। तो ये एक डिजिट है, डिजिट के ऊपर मैंने पावर 1 लगा दी तो यही आंसर आएगा। अगर 32 के ऊपर मैं पावर 1 लगाऊँ तो ये सेम ही आएगा। तो इस पावर 1 का कोई भी यहाँ पर महत्व है ही नहीं। तो देखिए, पावर 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब 32 के आप गुणनखंड कीजिए, इनके फैक्टर्स कीजिए। तो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32। तो देखिए 5 टाइम्स और 5 टाइम्स क्या है? 2 है। तो हम लिख सकते हैं सिंपली 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और मैंने आपको बताया, क्या बताया? रूट के अंदर यहाँ पर n वैल्यू हो तो इसका क्या हो जाएगा? 1/n होगा। तो अब देखिए, इसको हम 5√2 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको ऐसे 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5, आपस में घातों का गुणा हो जाएगा, जैसे पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 × 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 1, ये क्या होगा? आपका आंसर 2 आपका क्या है? आंसर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, आप देखिए थर्ड क्वेश्चन 125 1/3। अब हम लिख सकते हैं इसको ऐसे 325 लिख सकते हैं। अब 25 को क्या बना सकते हैं? 125 को क्या लिख सकते हैं अपन?
5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार? 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 होल पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो वो n रूट में n रूट a आ रहा था, तो उसको हम लिख सकते थे कि a की पावर 1/n, a की पावर 1/n लिख सकते थे, तो ये लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर, तो पावर का क्या होगा? मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया? 5। ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 5 आ गया, क्योंकि 5 की पावर 1 है तो 5 आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, यहां पर देखिए सेकंड का क्वेश्चन क्या है? सेकंड का फर्स्ट 9 की पावर 3/2, ये वो फॉर्मूला हो गया a के ऊपर पावर m/n में 3/2, a के ऊपर पावर m/n है, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन? n नीचे वाला होता है तो n को यहां लिखना होता है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना है, इसको आप सिंपली कीजिए। ठीक है, रूट 9 के ऊपर पावर क्यूब, पावर क्यूब में आ गई। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर होल पावर 3, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी आ गई? 3 की पावर 3 यानी कि 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 27, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड वाला आंसर देखेंगे। अब सेकंड को सेकंड 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5, तो हम इसको भी हम लिख सकते हैं 32 होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम 2 आएगा, और होल पावर कितनी आ जाएगी? 2 लिख सकते हैं, क्योंकि m क्या है? m को ऊपर लिखते हैं हमेशा। अब यहाँ पर 5 है और 2 की पावर कितनी है? 5। अब 2 की पावर भी 5 और ये 5 बार इसको करना, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। अगर यहाँ पर भी 5 हो, 5 रूट हो और यहाँ पर उसकी सेम पावर हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि इसको अगर हम पावर में चेंज करेंगे तो 1/2 की फॉर्म में चला जाएगा, नहीं 1/5, और 5 और 1/5 का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 2 आएगा। तो इसकी होल पावर कितनी है? 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4, तो आपका आंसर क्या होगा? 4, ठीक है? अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 16 3/4, 16 3/4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 16 होल पावर 3 लिख सकते हैं। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होल पावर 3। तो अब यहाँ पर भी 4, 2 की पावर भी 4 और होल पावर कितनी है? 3, तो यहाँ पर भी 4 और ये 4 बार रूट हो रहा है, कैंसिल होगा तो 2 की पावर कितनी आ गई? 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? 125 की पावर -1/3, जब पावर माइनस में हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 125 1/3 25 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो गया 5 की पावर 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/5, क्या होगा आंसर? 1/5 क्या है? आंसर। हमारी एक्सरसाइज 1.5 और चैप्टर नंबर सिस्टम का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीटली खत्म है हमारी ओर से। सारे फैक्ट्स,
सारे क्वेश्चन सारे के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, उसका हम आपको वीडियो बताएंगे ज़रूर और ज़रूर चढ़ाएंगे, आप कमेंट कर दिए, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं और कोई भी गलती हो है तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट किस प्रकार से सॉल्व होगा। 2 की पावर 3/2 एंड 2 की पावर 1/5, ठीक है। बेस सेम मल्टीप्लाई साइन पावर डिफरेंट, तो क्या होगा, पावर का आपस में एडिशन होगी। 2 की पावर 3/2 प्लस 1/5 एडिशन करेंगे, एलसीएम 10, 15 प्लस 2 की पावर 17/10, ये आपका क्या हो गया आंसर। आप देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर 9th और 10th की मैथ लेके चल रहा हूँ, जब मैथ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं साथ में इंग्लिश भी लेके चलूँगा। आने वाले थोड़े दिनों में साथ में इंग्लिश के भी, इंग्लिश ग्रामर, अगर हो सका तो मैं आपको इंग्लिश फर्स्ट के भी क्वेश्चन कराऊंगा या फिर वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, देखेंगे। नहीं तो इंग्लिश ग्रामर पूरी मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, होल पावर 7, जब भी कोई डिजिट के ऊपर पावर हो तो वह पावर क्या हो जाती है, दोनों के ऊपर सेम लगेगी। 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 के ऊपर होल पावर 7 आएगी, तो 1 की पावर 7 यानी कि 1, 3 की पावर 7, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाए उनका मल्टीप्लाई, तो 7 3 जा 21, 3 की पावर 21। अब इसको हम लिख सकते हैं, 3 की पावर 21 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड 11 1/2 11 1/4, बेस सेम डिवाइड पावर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगी माइनस होगी। 11 की पावर 1/2 में से 1/4 माइनस हो जाएगा 11, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 - 1, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1/4। अब इस 1/4 को हम लिख सकते हैं 11, ये क्या होगा हमारा आंसर, यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। अब आज का ये लास्ट सवाल देखिए, सेवन की पावर 1/2 इंटू 1/2, बेस डिफरेंट पावर सेम मल्टीप्लाई का साइन, तो पहले इन दोनों को जो बेस है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, और जो होल पावर है वो 1/2, जो सेम पावर है वो होल पावर में लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, अब 1/2 का पावर यानी रूट 56, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।